शुक्रवार के दिन मां संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। पूजा के दौरान संतोषी माता की आरती पूजन और माता की कथा सुनाई जाती है। संतोषी माता को सुख और वैभव की देवी माना जाता है। यह व्रत शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार से शुरू किया जाता है। संतोषी माता श्री गणेश जी की पुत्री है। संतोषी माता की पूजा करने से मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और संतोषी माता के व्रत और पूजन करने से संतोषी माता प्रसन्न होकर मनुष्य की हर मनोकामना पूर्ण करती है। संतोषी माता के 16 शुक्रवार का व्रत रखने का विधान है। शुक्रवार के दिन कोई भी खट्टी चीज न तो घर में लानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। संतोषी माता की व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। 6 कमाने वाले थे और एक कुछ नहीं कमाता था। बुढ़िया 6 की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो कुछ जूठन बचती वो 7वें को दे देती। एक दिन वह पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम है। वह बोली, क्यों नहीं होगा प्रेम, वो आपको सबका जूठा जो खिलाती है। वो बोला, ऐसा नहीं हो सकता, जब तक मैं अपनी आँखों से न देख लूं मैं नहीं मान सकता। कुछ दिन बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार का भोजन और लड्डू बने। वह जांचने को सर दर्द का बहाना कर पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई घर में सो गया। वह कपड़े में से सब देखता रहा। सब भाई भोजन करने आए। उसने देखा माँ ने उनके लिए सुंदर आसन बिछाया, हर प्रकार का भोजन रखा और उन्हें बुलाया। वह देखता रहा। जब 6 भाई भोजन करके उठे तो माँ ने उनकी जूठी थालियों से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। जूठन साफ करके बुढ़िया माँ ने उसे पुकारा, बेटा 6 भाई भोजन कर गए, तू कब खाएगा। वो कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं प्रदेश जा रहा हूँ। माँ ने बोला, कल जाता हुआ आज ही चला जा। वो बोला, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर वह घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आ गई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वह जाकर बोला, हम जावे प्रदेश आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से धर्म अपनो पाल। वह बोली, जाओ पिया आनंद से हमारो सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपन देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं, यह अंगूठी है, सो ले और अपनी कुछ निशानी मुझे दे। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। यह कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ की थप मार दी। वह चल दिया। चलते चलते दूर देश पहुंचा। वह एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत थी, बोला, रह जा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने कहा, काम देख कर दाम मिलेंगे। अब वह सुबह 7 बजे से 10 तक नौकरी करने लगा। कुछ दिनों में वो सारा काम अच्छे से करने लगा। सेठ ने काम देखकर उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ वर्षों में बहुत बड़ा सेठ बन गया और मालिक सारा कारोबार उस पर छोड़कर चला गया। उधर उसकी पत्नी को सास ससुर दोहक देने लगे। सारा घर का काम करवा कर उसको लकड़ियां लेकर जंगल में भेजते। घर में आटे से जो भी भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर रख दी जाती और फूटे नारियल की नारेली में पानी। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी महिलाएं संतोषी माता का व्रत करती दिखाई देती है। वह वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और उनसे पूछने लगी, बहनों तुम किस देवता का व्रत करती हो और उसके करने से क्या फल मिलता है। यदि तुम मुझे इस व्रत का महत्व समझाओगे तो मैं तुम्हारी बहुत आभारी होंगी। तब एक महिला बोली, सुनो, यह संतोषी माता का व्रत है। इसे करने से दरिद्रता का नाश होता है और जो कुछ में कामना हो सब संतोषी माता की कृपा से पूरी होती है।
वह महिला बोली, 1.25 आने का गुड़ चना लेना, प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और मनोकामना पूर्ण होने पर उद्यापन करना। शुक्रवार के दिन घर में कहते नहीं आनी चाहिए। यह सुन बुढ़िया की बहू चल दी, रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना लेकर माता के व्रत की तैयारी कर आगे चली और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? सब कहने लगे, संतोषी माता का मंदिर है। यह सुनकर माता के मंदिर में जाकर माता के चरणों से लिपट गई और विनती करने लगी, माँ मैं अनजान हूँ, व्रत का कोई नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ, हे माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं आपकी शरण में हूँ। माता को बड़ी दया आई। एक शुक्रवार बिता कि दूसरे शुक्रवार उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्र उसके पति ने उसको पैसे भेज दिए। यह देख जेठ जेठानी का मुंह बन गया और उसको ताने देने लगे कि अब तो इसके पास पैसा आ गया, अब यह बहुत इतराएगी। बेचारी आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर चली गई और माता के चरणों में बैठकर रोने लगी और रट रट बोली, माँ मैंने पैसा कब मांगा?